हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 का हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाना शुरू किए। इसका वजह यह था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दिया था कि 1950 के जनवरी के आखिरी रविवार को हम झंडा फहरा देंगे। तो 1930 के जनवरी के आखिरी रविवार को 26 जनवरी का दिन पड़ता था। अब हमारा संविधान 1950 को पूरी तरह तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 1930 से ही हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे। उसी को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। इस दिन सभी शासकीय कार्यालयों और स्कूलों में गणतंत्र दिवस के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। अंत में आप सभी को इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना ही कहकर इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे प्रभारी कमांडर श्री राम अवतार सिंह गणतंत्रता दिवस के अवसर पर दो शब्द के लिए आमंत्रित करता हूं। सभी को जय हिंद। दोस्तों, आप जानते हैं हमारा देश बड़ी मुश्किलों से दौर से गुजरते हुए कई सदियों से, जिसको सदियां तो नहीं बोल सकते, लगभग 1100 शताब्दी के बाद ये कई मुस्लिम क्रांताओं के में, कई किसी के में, उसके बाद अंग्रेजों के में चलते हुए हम सिर्फ गुलामी के दौर जी रहे थे। जीते जीते हम लोगों ने लगभग 1885 में, आप लोग जानते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं लड़के या पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, 1885 में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसको सर बोलते हैं। अब तो उनके आदेशानुसार उनका काम इतना था कांग्रेस का कि सिर्फ हम अंग्रेजों को परामर्श देंगे कि हमारे भारतीयों की ये समस्या है, इनको आप निराकरण कीजिए। वो दौर चला लगभग 1905 तक। 1905 तक चलने के बाद दूसरा जो चरण स्टार्ट हुआ, फिर उसमें एक नरम दल एक गरम दल बन गया। 1905 से 1920 तक वो चला। शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहा हूँ। 1920 के बाद जो 1947 का दौर है, वो तीसरा चरण था आजादी का। तो जो तीसरा चरण था वो हमारा नरम दल गरम दल हुए। एक दल चाहता कि बातचीत से रास्ता अपनाया जाए, और दूसरा रास्ता था मतलब अपनी गतिविधियों को उनके सामने उजागर करना कि हम ये करेंगे तब हमको ये आजादी मिल सकती है। उसी में कई लोग शहीद भी हुए, जैसे खुदीराम बोस हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, और मतलब कई अनगिनत लोग हैं। आजाद जी हैं, भगत सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, तब हमारे देश को आजादी मिली। जो लास्ट जो आंदोलन था हमारे गांधी जी का 1942 का, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, वो आंदोलन इतना तीव्र उग्र हो गया था कि अंग्रेजों को लगने लगा था कि हमें भारत को आजादी देनी ही पड़ेगी। अब आजादी देने के लिए उन्होंने बोल भी दिया। तो लगभग ये 44 तक चलते चलते 45-46 में अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि हम भारत को जल्दी ही स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन आप इस देश को चलाओगे कैसे? तब एक कैबिनेट मिशन 1940 में भारत आया। कैबिनेट मिशन का मतलब था कि देश का कानून कैसे बने और कानून को इस देश को चलाएं कैसे। आप सारे बहुत सारे जानते होंगे 1940 में जून जुलाई में एक संविधान सभा के चुनाव हुए थे। जानते हो? पीसी की तैयारी कर रहे हो ना? पीसी की तैयारी कर रहे हो ना? संविधान सभा के चुनाव हुए थे
भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के चुनाव हुए तो उनके टोटल सदस्य 389। कितने? 389। उसमें से दोनों को मिला के, पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिला के सबका इकट्ठा चुनाव हुआ था। 389 सदस्य चुने गए थे इसमें। अब जो पाकिस्तान ने घोषणा कर दी थी कि वहां के लोगों ने जिन्नाने का हम अपना अलग अलग राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे, तो उसमें से लगभग 100 सदस्य पाकिस्तान के हिस्से में संविधान सभा से चले गए। वो अपना कानून बनाए नहीं पाए। हमारे सदस्य बचे हुए थे 389 थे टोटल, 289 हमारे बचे। अब उसमें से कई तरह की समितियां बनी, कई तरह के लोग बने, बहुत सारी समितियां थी उसमें। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके 7 सदस्य थे। नाम जानते हो आप? रजत, पीएससी तैयारी कर लो, गहन जानकारी होना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उसका सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, कि कानून बनेगा उसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनेगा। डॉक्टर KM मुंशी, श्रीनिवास अयंगर और अल्लादी कृष्णा अय्यर, ऐसे कुल मिलाकर 7 सदस्य जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए एक कानून का निर्माण करना था। अब कानून का निर्माण करने के लिए ऐसा तो नहीं है कहीं से भी उठा के रखा गया है ना। जैसे हम नकल करते हैं, यहाँ पे हमको पत्थर लगाना, कहाँ से लेके आएंगे? नदी से। किसकी नकल करेंगे? सियासी की। तो हमने अपने देश के कानून को बनाने के लिए इस देश के, दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधानों को मंगाया, उनका अध्ययन किया, उसमें जो अच्छाइयां थी उनको हमने अपने संविधान में सम्मिलित किया। जैसे नीति निर्देशित तत्व, मूल सिद्धांत, मूल अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, ये सब हमने अलग देशों से लिए। कुछ ऐसी चीजें थी यहाँ की व्यवस्थाओं के तहत, वो हमने इसमें डाला। मतलब सर्व समाज के हितों को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। किसी के साथ अन्याय न हो, कोई कुछ लोग। और इनकी जब संविधान निर्माण की बात आ जाती है तो इनकी भी बात आ जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये कोलंबिया के सबसे टॉपर छात्रों में से एक रहे। वहां पे एक मूर्ति का अनावरण हुआ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने। क्या हुआ है? जो मूर्ति लगी है वहां सामने, स्टेच्यू पे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का प्रतीक। जब इनका वहां पर हुआ, हमारी जो RBI है जिससे पैसा लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जानते हैं किसकी थीसिस पे हुए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया